ड्रिंकिंग गेम में हारने के बाद मुझे एक ऐसी लड़की से अपने दिल की बात कहने की चुनौती मिली जिसका वजन 800 पाउंड था और जो किसी टैंक जैसी थी। लेकिन गलती से मैंने वो मैसेज सीधे ठंडे दिल वाले सीईओ को भेज दिया। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उम्मीद है तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उसी समय वो अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने अभी अभी परेशान करने वाला बेवकूफ कहे जाने वाले किसी व्यक्ति का मैसेज देखा था। उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए, दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसने मुझे अपनी औरत कह दिया? एक ऐसा इजहार जो कोमल भी था और दबंगई भरा भी। वो काफी देर तक जम सी गई। एक शब्द टाइप करने से ठीक पहले मैंने बस ठीक है लिखा, लेकिन 2.5 मिनट बीत जाने के बाद भी मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी जल्दी बचकाने और रोने धोने वाले संदेशों की झड़ी लगा दी। बेबी, मैंने तो हाँ कह दी थी। बेबी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेबी, क्या तुम्हारा नहाना हो गया? मुझे तुम्हें गले लगाने दो। कल तुम जो भी करना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसका मिजाज बेहद तनावपूर्ण हो गया। कुछ पल हिचकिचाते हुए उसने हल्के से अपने होंठ दबाए और टाइप किया, परेशान करने वाले बेवकूफ जेक थॉम्सन, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ। अगली सुबह मैं नींद से जाग उठी। फोन को कसकर पकड़े हुए थी। सिर दर्द भी हो रहा था। धत तेरे की, कल रात मुझे नींद कैसे आ गई? चलो छोड़ो। फोन देखा तो 7:30 बज चुके थे। मैंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। हड़बड़ी में ऑफिस की तरफ भागते भागते किस्मत से 7:59 पर ऑफिस पहुंच गई। देर नहीं हुई थी। तभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त लिल वुल्फ मेरे पास आया। उसने मुझे दया भरी निगाहों से देखा। जेक भाई, सीईओ सोफी तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैंने तुम्हें आने को कहा था। जल्दी से सीईओ के ऑफिस चलो, लगता है बहुत जरूरी है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर सवालिया निशान छा गए। सीईओ सोफी? मेरा और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो मुझसे क्या चाहती हैं? सोफी सुलिवन के ऑफिस जाते समय मेरी मुलाकात गलती से सेक्रेटरी जियोंग से हो गई। कल रात मैंने उनकी शादी करवाने में मदद की थी। लिल वुल्फ ने आखिरकार उन्हें मना लिया। जब उन्होंने मुझे देखा तो सेक्रेटरी ने कहा। जियोंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं और मुझे धीरे से याद दिलाया, जेक सावधान रहना, आज सुबह सीईओ कुछ अजीब लग रही हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। वो बर्फ की तरह अजीब? अजीब तो उनकी सामान्य स्थिति है, अजीब कैसे? सचिव जियोंग ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। मैं कैसे कहूं, वो किसी लड़की की तरह शर्मीली लग रही हैं। ये सुनकर मैं लगभग उछल पड़ा। ये तो बहुत ही असामान्य है। सोफी सुलिवन, क्या वो महिला किसी युवती की तरह शर्मीली होना जानती है? फिर मैंने सचिव जियोंग को सिर हिलाकर सहमति दी। मैं सीधे सोफी सुलिवन के दफ्तर में दाखिल हो गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जिसने सफेद रंग की सनड्रेस पहनी हुई थी। एक हाथ ठुड्डी पर रखा था, गाल गुलाबी थे और वो किसी बात में मग्न थी। सीईओ सोफी, आपने मुझे इतनी सुबह किस लिए बुलाया? सोफी सुलिवन का ये अपरिचित रूप देखकर मुझे थोड़ी असहजता हुई। मैंने अपना सिर खुजाते हुए अजीब तरह से पूछा। सोफी सुलिवन ने यह सुना और मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। अगले ही पल उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो शर्मा गई। फिर उसने एक बढ़ते बच्चे की तरह शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। जेक थॉम्सन, कल रात के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? शब्द बस यहीं खत्म हो गए। मैं तुरंत जम गया। कल रात की बात? कल रात मैं शराब पी रहा था, ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। उससे जुड़ी कोई बात नहीं की थी। मैंने कल रात की घटना को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि सीईओ सोफी के साथ कल रात क्या हुआ था। दरअसल सोफी सुलिवन पूरी रात करवटें बदलती रही, सिर्फ 2 घंटे सोई। वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित थी कि कहीं उसने अपने मन की बात कह दी हो। गलत। अगर मैंने ये गलत समझा कि वो मुझे अस्वीकार कर रही है, तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। क्या मुझे अभी जेक थॉम्सन को समझाना चाहिए? सोफी सुलिवन सोचते हुए हिचकिचाई। उसकी गर्दन भी गुलाबी हो गई। फिर उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए और बुदबुदाई, जेक थॉम्सन, कल रात तुमने जो कबूल किया था, मेरा अंतिम जवाब तुम्हें अस्वीकार करना नहीं था। मुझे लगता है कि हमें आमने सामने बात करनी चाहिए
उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और शर्माते हुए सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने एक लंबी सांस ली, अपने मूड को संभालने की कोशिश करते हुए। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। मेरी नजर सीईओ सोफी के साथ चैट पर पड़ी। उस पल मैं ठंडे पसीने से भीग गया था। उंगलियां कांप रही थीं और मैं चैट पर क्लिक कर रहा था। धिक्कार है, ये क्या बकवास है। मुझे साफ याद है कि पिछली रात मैं ट्रुथ और डेयर हार गया था और मैंने ये बात कबूल की थी। टैंक गर्ल। अब निशाना सोफी सुलिवन बन गई। उन्होंने मुझे हरा दिया। मैंने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाया और चेहरा पोंछा। अब कभी नशे में ये खेल नहीं खेलूंगा। जेक थॉम्सन, क्या तुम शांत हो गए हो? आखिरकार सोफी सुलिवन बोली। उसने थोड़ी नाराजगी से मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सिर खुजाया और कुछ देर के लिए शांत हो गया। नशे में कबूलनामा, संदेश गलत भेजा गया। फिर भी मैंने बर्फ की फ्रस्ट्रेशन ठंडे सीईओ को हरा दिया। जब मैं अभी भी हिचकिचा रहा था, तभी मेरे कान में एक मशीनी आवाज आई। डिंग! बधाई हो, सोलमेट बाइंडिंग सिस्टम को सक्रिय करने के लिए होस्ट चुनी गई सोलमेट सोफी सुलिवन। ब्यूटी स्कोर 95 पॉइंट्स। सोफी सुलिवन के साथ सोलमेट के रूप में जुड़ने से सिस्टम आधिकारिक तौर पर जागृत हो जाता है और सभी फंक्शन अनलॉक हो जाते हैं। इनाम के तौर पर 5 मिलियन सॉफ्ट करेंसी और 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। सोफी सुलिवन से सहमत होने पर ही 5 मिलियन का इनाम मिलता है। क्या मुझे चुनने की भी जरूरत है? क्या मैं पैसे से आसानी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं आसानी से विचलित होने वाला व्यक्ति हूं? मैंने हल्की सी खांसी की और सोफी सुलिवन की आंखों में सीधे देखा। सीईओ सोफी, मैं बस अपने शब्दों में ही कह सकता हूं। पिछली रात जो कुछ भी कहा, सोच समझकर कहा। वो मेरे दिल की गहराइयों से निकला था। मैं, जेक थॉम्सन, यूं ही प्यार नहीं बोल देता। ये पैसे के लिए या नशे में गलती से भेजे गए मैसेज के लिए नहीं है। मैंने किसी गलत व्यक्ति को मैसेज क्यों नहीं भेजा, बल्कि सोफी सुलिवन को ही क्यों भेज दिया? किस्मत को कुदरत का हुक्म मानना चाहिए। ये सुनकर सोफी सुलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया। शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, हाथ कसकर जोड़ लिए और होंठ हल्के से सिकोड़ लिए। ये देखकर मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। सीधे सोफी सुलिवन की ओर बढ़ते हुए, शरारती अंदाज में झुकते हुए, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? ये सुनकर सोफी सुलिवन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। जेक थॉम्सन, तुम पूछने का नाटक क्यों कर रहे हो? आखिर मैं ही तो इस कंपनी की सीईओ हूं। सोफी सुलिवन ने अपने हाव भाव को संभाला। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े। हां, जेक थॉम्सन, तुम पूछने का नाटक क्यों कर रहे हो? फिर उसने धीरे से अपना गोरा हाथ आगे बढ़ाया और अपने दिल की ओर इशारा किया। चूंकि मैंने तुमसे सहमति जताई है, तो तुम स्वाभाविक रूप से हो मेरे दिल में बसे इंसान, मेरे पति। सोफी सुलिवन ने बोलना खत्म ही किया था कि अगले ही पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी। डिंग! होस्ट को बधाई, सोलमेट बाइंडिंग सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सोलमेट सोफी सुलिवन, पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। लेकिन मैंने सिस्टम की बात बिल्कुल नहीं सुनी। मेरे विचार अभी भी सोफी सुलिवन के पति पर ही अटके हुए थे। हे भगवान, सोफी सुलिवन ने सच में ऐसा कहा? ये कदम न सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। सोफी सुलिवन मेरे ठीक सामने। अब भेड़ की खाल में भेड़िया की तरह वो चंचल और शर्मीली दोनों थीं। उसकी नजरें कभी कभी मेरी तरफ जाती थीं। छेड़छाड़ के बाद वो अचानक जम गई। दोनों हाथ बेचैनी से कांप रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे। मानो मेरी बाहों में गिरकर प्यारी सी अदा दिखाने वाली थी। लेकिन अगले ही पल किसी ने गलियारे से दरवाजा खटखटाया। उसे एक मीटिंग में बुलाया गया। सीईओ सोफी, थंडर कॉरपोरेशन के सीईओ विलियम्स 10 मिनट में आ रहे हैं। क्या आपको कुछ तैयारी करनी है? सचिव जियोंग की आवाज बीच में ही सुनाई दी। सोफी सुलिवन स्पष्ट रूप से थोड़ी झुंझलाहट महसूस करते हुए वो फिर से अपने ठंडे स्वभाव में लौट आई। ठीक है, मुझे पता है। इस तरफ
मैं अभी अपनी डेस्क पर बैठा ही था कि मैडिसन वोंग और लिली सॉन्ग आ गईं। जेक भाई, ये दलिया मैंने आज सुबह बनाया था, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? जैक थॉम्पसन, लिटिल वुल्फ ने कहा कि तुम लोगों ने कल रात शराब पी थी। क्या अभी भी सिर दर्द है? ये दोनों कंपनी में मेरी छोटी छोटी फैन लड़कियां हैं। आमतौर पर मैं उन्हें थोड़ा चिढ़ा सकता था, लेकिन अब मैं पहले से ही किसी के साथ हूं। चलो तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। मैंने हाथ हिलाया। इस अस्वीकृति से दोनों लड़कियां निराश होकर चली गईं। ठीक उसी समय मेरा सबसे अच्छा दोस्त लिटिल वुल्फ ने यह देखा और मुस्कुराते हुए पास आया। जेक भाई, क्या चल रहा है? एक लड़की प्यार से दलिया लेकर आई है और तुम उसे नहीं खाना चाहते। लिटिल वुल्फ की अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है, इसलिए वह थोड़ा बहका हुआ था। ये सुनकर मैं बस कड़वी मुस्कान ही दे पाया। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस प्यार हो गया है, बस इतना ही। दूसरी महिलाओं से यूं ही कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता। लिटिल वुल्फ चौंक गया। प्यार? अरे बाप रे! सीईओ सोफी के ऑफिस गए और प्रेमी बन गए। जवाब एकदम साफ है। लिटिल वुल्फ ने घूंट भरा। मुझे अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए जेक ने कहा, भाई वाह, तुमने तो लॉटरी जीत ली। बताओ, सीईओ सोफी ने तुम्हें किस कजिन से मिलवाया? ये सुनकर मेरे चेहरे पर सवालिया निशान छा गए। मैंने ठंडे लहजे में लिटिल वुल्फ की तरफ देखा। कजिन? बिल्कुल नहीं। सोफी सुलिवन क्यों नहीं? लिटिल वुल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत चारों ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। जेक भाई, इतनी आसानी से मत बोलो। क्या तुम टेक डिपार्टमेंट के ओल्ड ली की कसम भूल गए? जो भी सीईओ सोफी को पटा लेगा, वो उसे बिजली के पंखे के साथ हेडस्टैंड का लाइव स्ट्रीम दिखाएगा। ये सुनकर मैंने भौहें चढ़ा ली। अरे बाप रे, ये भी है। छोड़ो, बेचारे ली को जाने दो। तो मैंने बहाना बना लिया, ये तो सीईओ सोफी का कजिन है। लिटिल वुल्फ ने राहत की सांस ली और मुझे थम्सअप भी दिया। मैं बस उसे बेबस होकर देखता रहा, मुड़कर कंप्यूटर पर काम करने लगा। आखिर मैं भी तो जिंदगी जी चुका हूं। सिर्फ 20 मिनट लगे। मैंने पूरा डिजाइन प्रपोजल टाइप कर लिया। बाकी दिन बस रस्में निभाते रहे। जल्द ही काम से छुट्टी का समय हो गया। मैंने चाय का कप तैयार रखा। ठीक 12 बजे निकलने के लिए कहा गया था। 12 बजने में 2 मिनट शेष थे। तभी तकनीकी विभाग के प्रमुख विलियम हैरिस कार्यालय में दाखिल हुए। फिर उन्होंने मुड़कर घोषणा की, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाइए। आज सुबह थंडर कॉर्पोरेशन की सीईओ सोफी और सीईओ विलियम्स ने एस के उत्पाद, जो एक प्रीमियम एसेंस लाइन है, के लिए प्रारंभिक योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसे बाजार में लाना बेहद जरूरी है, इसलिए सभी लोग जल्दी करें। प्रत्येक व्यक्ति एक डिजाइन प्रस्तुत करे। यदि किसी डिजाइन को अंतिम योजना के रूप में चुना जाता है तो हम 10,000 नकद पुरस्कार देंगे। शब्द यहीं समाप्त हुए। पूरा तकनीकी विभाग सामूहिक रूप से आह भरी। काम खत्म होने से पहले भी डिजाइन सबमिशन की मांग जारी थी। इस बार लंच ब्रेक भी नहीं दिया गया। सबने एक दूसरे को देखकर कड़वी मुस्कान दी। आखिरकार लंच ब्रेक छोड़ दिया और विलियम यही चाहता था। ठीक 12 बजे विलियम ने कर्मचारियों को लगन से काम करते देखा। संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, एक आकृति तेजी से गुजरी। धिक्कार है, समय खत्म हो गया। घर जा रहा हूं और क्या, भूख से मर रहा हूं। चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। मैंने तो पहले ही खत्म कर लिया था। आज सुबह सुबह ही काम खत्म हो गया। जाहिर है ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन विलियम की नजर में यह बिल्कुल अलग बात थी। बाकी लोग काम पर रुके हुए थे, जबकि मैं चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था। किस लिए भाग रहा हूं? यहीं रुक जाओ। जैक थॉम्पसन, क्या तुम्हें जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे? तुम लंच ब्रेक के लिए घर जाने की हिम्मत कैसे करते हो? यह सुनकर मैं तिरस्कार भरी नजरों से मुड़ गया। उसे घूर कर देखा। मेरे लंच ब्रेक में क्या बुराई है? वे लोग बिना ओवर टाइम के पैसे लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। मुझे इससे क्या लेना देना? विलियम जम सा गया। कुछ कह नहीं सका। उसे पता था कि मैं सही कह रही हूं, फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहा था। ये ओवर टाइम अटेंडेंस इवैल्यूएशन में गिना जाएगा। ठीक है, काट लो। इस महीने में तुम्हारा अटेंडेंस बोनस काट लूंगी। बोलते बोलते विलियम ने आत्मविश्वास से सिर उठाया।
उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी, लेकिन मैंने उसे बस ठंडी निगाहों से देखा। दांत पीसते हुए 2 शब्द बोले, बेवकूफ, फिर मुड़कर चली गई। ओवरटाइम भाड़ में जाए, जाओ मेरे पैसे काट लो, बस सोफी को छूने की कोशिश करके देखो। सुलिवन, वो मेरी पत्नी है, उससे कोई मतलब नहीं, वो खुद को ही सब कुछ समझता है। थोड़ी देर में मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच गया। रास्ते में अपनी पसंदीदा बीफ नूडल की दुकान पर रुका, भरपेट खाना खाया, फिर आराम से घर चला गया। खाली समय का सदुपयोग करते हुए सिस्टम का अध्ययन किया। उसके बाद मैंने लॉटरी के लिए 1000 सिस्टम पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। भगवान और बुद्ध से घर के लिए प्रार्थना की, मुझे एक बड़ा विला मिल जाए। मन ही मन लगातार प्रार्थना करता रहा। डिंग, 1000 बाइंडिंग पॉइंट्स खर्च हो गए। मेजबान के लिए लॉटरी निकली। मेजबान को बधाई, मुझे गल्फ सेंचुरी लिमिटेड का ज्वेलरी सेट मिला। धिक्कार है, मुझे इस बेकार चीज की क्या जरूरत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे बेचने का फैसला किया। अचानक मैंने गहरी सांस ली, सोफी सुलिवन के इशारों को याद करते हुए। ये साफ तौर पर मुझे तोहफे देने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन हां, सोफी सुलिवन के लिए कुछ खरीदना चाहिए। गैलेक्सी शॉपिंग सेंटर। काम पर जाते समय मैं गल्फ स्टोर के पास से गुजरा। सोचा, क्यों न इसे ही खरीद लूं। आज दोपहर सोफी सुलिवन को सरप्राइज दूं। मैं सीधे 4थी मंजिल पर गया। केंद्र। पता नहीं कितनी लड़कियों ने मेरा नंबर मांगा, मैंने मना कर दिया। मन ही मन थोड़ा चिढ़ रहा था। धिक्कार है, इतनी जल्दी में निकल गया, मास्क पहनना भूल गया। इस बेहद खूबसूरत चेहरे को छुपा नहीं सकता। मैं सीधे ग्रो स्टोर में चला गया। यहां लगभग सभी अमीर लोग थे, सिवाय मेरे। अमीर महिलाओं से मिलने से डर लग रहा था। खरीदारी पूरी होते ही मैंने तुरंत सेल्स गर्ल को अपना नाम बताया। उसे मेरे लिए जल्दी से तैयारी करने को कहा। सेल्स गर्ल ने स्वाभाविक रूप से देरी नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि मेरे हार की कीमत 2.88 तक है। लाखों। वो अपनी पूरी जिंदगी बेच दे तो भी इतनी रकम नहीं होगी। जब मैं सामान लेने का इंतजार कर रहा था, तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। सीधे मुद्दे पर आया। उसने कहा कि वो ये हार खरीदना चाहता है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं। उसने अपना परिचय थॉमस सुलिवन के रूप में दिया। ये नाम सुनकर मुझे जाना पहचाना सा लगा। कहीं सुना है। हार की कीमत जानने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। लालच से बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर सोचने लगा, अगर मैं थॉमस सुलिवन को बेच दूं तो सोफी सुलिवन को क्या दूं? मेरी पत्नी को भी तो अपना कुछ चाहिए, क्लास। तो मैंने बहाना बनाया कि मैं एक दोस्त के लिए सामान ले रहा हूं, इसलिए थॉमस सुलिवन ने मुझे और परेशान नहीं किया। ठीक है, तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। भाई जेक, ये लो, गैलेक्सी प्लाजा में अगली बार बस मेरा बिजनेस कार्ड दिखाना, आपको छूट मिल जाएगी। मैं भी विनम्र नहीं था। मैंने तुरंत बिजनेस कार्ड ले लिया। तभी सेल्स गर्ल ने सावधानी से पैक किया हुआ गहनों का डिब्बा निकाला। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूं। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में वापस गया और स्वाइप किया। अंदर गया, फिर सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर सीईओ के कार्यालय में चला गया। अंदर जाते ही मैंने सोफी सुलिवन का गुलाबी चेहरा देखा, जो खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या शरारती विचार चल रहे हैं। मैं तुरंत उसके पास गया, अपना सिर उसके करीब झुकाया और उसकी खुशबू महसूस की। पत्नी, आधे दिन की जुदाई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। जैसे ही सोफी सुलिवन ने मेरी तरफ देखा, वह फिर से घबरा गई। उसकी आंखें कुछ छुप रही थीं। उसका दिमाग उलझे विचारों से भरा हुआ था। उम्मा, उसके बाल कुछ थोड़ा बिखरा हुआ है। क्या मुझे इसे ठीक करने में उसकी मदद करनी चाहिए या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या यह बहुत अंतरंग होगा? हाँ, मैं उसकी प्रेमिका हूं। आखिरकार सोफी सुलिवन ने अपना कोमल दाहिना हाथ बढ़ाया। बायां हाथ मुट्ठी में बंद था और मेरे बालों को ठीक से संवारने में मेरी मदद की। फिर अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या तुमने दोपहर के भोजन में पर्याप्त खाया? बिल्कुल, मैंने पर्याप्त खाया। पत्नी, मैं तुम्हें बताता हूं, नीचे मेरी एक शानदार बीफ नूडल की दुकान है। जब तुम खाली हो जाओगी, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सोफी सुलिवन थोड़ी देर रुकी। कंपनी की सीईओ होने के नाते कोई छुट्टी नहीं मिलती।
लगभग हमेशा व्यस्त रहना पड़ता है कंपनी में, इसीलिए उसने मन ही मन योजना बनाना शुरू कर दिया। कल का सारा काम रद्द कर दो, नहीं, आज रात ही जाना होगा। जब सोफी सुलीवन अभी हिसाब लगा ही रही थी, तभी मैंने सोचा कि आज दोपहर का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। मैंने धीरे से ग्रोव नेकलेस का डिब्बा निकाला, सोफी सुलीवन के गले में पहनाने की तैयारी करते हुए। मेरे हाथ में नेकलेस देखकर सोफी सुलीवन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह जमसी गई। सोफी सुलीवन को ग्रोव ब्रांड के बारे में कुछ जानकारी थी। अतुलनीय रूप से शानदार, रत्न खूबसूरती से चमक रहा था। उसी समय एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। ऐसा लगा जैसे उसे पक्का चुन लिया गया हो। जेक थॉम्पसन मुझसे कितना प्यार करता होगा कि इस तोहफे पर पैसे खर्च करने को तैयार है। इसके बाद सोफी सुलीवन ने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं। चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरे द्वारा उसे हार पहनाने का इंतजार करने लगी। लेकिन अगले ही पल फोन बज उठा। हेलो, हे भगवान, क्या उसे फिर से द्वारा पड़ रहा है? अभी भी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है। मैं अभी आ रही हूं। मैंने बात खत्म करके हार को वापस डिब्बे में रख दिया। कुछ बेबसी से मैंने कहा, पत्नी जी, मुझे कुछ काम है, मुझे पहले जाना होगा। सोफी सुलीवन थोड़ी निराश हुई, सिर हिलाकर बोली, तो आप जाइए, जरूरी काम मत छोड़िए। उसी समय उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। देखना है कौन अंधा मूर्ख इस महिला की अच्छी चीज को बर्बाद करने की हिम्मत करता है। पहले की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई व्यावसायिक मामला हो। वह बहुत नाराज और गुस्से में थी। मन ही मन वह चाहती थी कि मैं खुद उसे हार पहनाऊं। उम्मीद नहीं थी